हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बायोपीडिया। तो आज हम करने वाले हैं फाइलम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम एनिमल किंगडम्स के फाइलम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। हाँ, चलिए सबसे पहली बात आती है ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन कैसा था? पहले पॉरीफेरा था, फिर निडारिया था, टिनोफोरा था, प्लेटीहेलमिन्थस था, एस्केलमिन्थस था और उसके आगे था। आज हम इतना ही करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। पॉरीफेरा, जिसको स्पॉन्जेस के नाम से जाना जाता है, इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। निडारिया को कोलिनट्रेड भी बोला जाता है। इसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल है। इसमें भी टिनोफोरा में भी टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। बार बार मैं क्या करूँगा, फाइलम्स का नाम नहीं लूँगा, मैं एक एक करके आपको सब चीज़ पढ़ाते जाऊँगा, उसकी और है ना फीचर्स के बारे में पढ़ाते जाऊँगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिमेट्री की बात करेंगे। अब सिमेट्री में क्या होता है, ये सिमेट्रिकल होता है और कुछ रेडियल्स होते हैं। कुछ क्या होते हैं इसमें? रेडियल्स होते हैं। इसमें सब रेडियल्स होते हैं, इसमें भी सब रेडियल्स होते हैं। जम लेयर की बात करेंगे तो इसमें जम लेयर नहीं होती, इधर लिख लीजिए नो जम लेयर। इसमें ये कैसी? इसमें डिप्लोब्लास्टिक होती है, इसमें भी क्या होती है? डिप्लोब्लास्टिक जम लेयर होती है। सिलोम की बात करेंगे, ये एसिलोमेट होते हैं, ये भी एसिलोमेट होते हैं, ये भी एसिलोमेट होते हैं। हैबिटेट की बात करेंगे तो ये एक्वाटिक में मिलते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं, है ना। सेडेंट्री, सॉलिटरी और कॉलोनियल, है ना। इसे इसमें ये एक्वाटिक होते हैं, मोस्टली मरीन ये भी होते हैं। ये क्या होते हैं? एक्सक्लूसिव मरीन होते हैं। ये सब पढ़ लेना, देखिए आप। हाँ, अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें एब्सेंट होता है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है। कैसा होता है? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है। इसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर दोनों डाइजेशन हो सकता है। क्या होता है? इंट्रासेल्युलर भी डाइजेशन हो जाता है और एक्स्ट्रा सेल्युलर भी डाइजेशन हो जाता है। अब इसकी बात करेंगे तो इसमें इनकम्प्लीट और इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर सब कुछ है ना। ये इनकम्प्लीट है, ये भी इंट्रा और एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन करता है, लाइक बाजू वाले के जैसा, इसकी तरह, है ना। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें एब्सेंट होता है, इसमें भी एब्सेंट होता है और इसमें भी एब्सेंट होता है ना। सब में क्या होता है भैया जी? एब्सेंट होता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें भी एब्सेंट होता है, इसमें भी एब्सेंट होता है और इसमें भी एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। अब सेक्सुअल कैसा, ये रिप्रोडक्शन कैसा करता है? या सेक्सुअल करता है फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअल करता है हर्मोपोडाइट से। सेक्सुअल कैसा करता है? हर्मोपोडाइट से, है ना। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। ये क्या करता है? पॉलिप रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। पॉलिप जो होते हैं इसमें वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली बडिंग से। और जो एंड मेडुसा है ना, एंड मेडुसा सेक्सुअली, मेडुसा क्या करता है? सेक्सुअली करता है। मोस्ट आर सेपरेट सेक्सेस, इसमें क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। सेक्सेस क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। इसमें ओनली सेक्सुअल होता है ना, ओनली सेक्सुअल होता है, हार्मोपोडाइट्स के से होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। अब बात करेंगे यूनिक फीचर्स की। यूनिक फीचर्स क्या है? इसमें वाटर कैनाल है, वाटर कैनाल है ना, वाटर कैनाल है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मिलियंस ऑफ ऑस्टिया पोर्स, स्पॉन्जिशील्स, कैनाल्स लाइंड विथ सिनोसाइड्स, कोलार सेल्स, बॉडी सपोर्टिंग बाय स्पाइकल्स एंड स्पॉन्जियन फाइबर्स। आगे जाके मैं इसको थोड़ा सा समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। टेंटिकल्स क्या है? नीडोब्लास्ट, इसमें टेंटिकल्स है, नीडोब्लास्ट है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है विद इन ओपनिंग माउथ के साथ ऑन हाइपोस्टोमस, पॉलिप एंड मेडुसा फॉर्म सीन। ये पॉलिप एंड मेडुसा दिखते हैं। सम शोज अल्टरनेशन और जनरेशन सॉरी, सम क्या करते हैं? अल्टरनेशन और जनरेशन दिखाते हैं। कोरल्स हैव स्केलेटन, CaCO3 ऐसा कुछ देख लीजिए। इसे क्या होता है? लोकोमोशन होता है बाय वर्टिकल एक्सटर्नल रोज, 8 वर्टिकल एक्सटर्नल रोज से लोकोमोशन होता है। सीलेटेड कॉम्प्लेट्स होती हैं, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस दिखाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। साइकॉन है इसके एग्जाम्पल, स्पॉन्जिला है, यूस्पॉन्जिया है, इसका हाइड्रा है, ओबेलिया है, ऑरेलिया है, फाइसेलिया है। देख लीजिए, ये इन लोगों को ऐसा बोला जाता है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, एडमासिया को, है ना। ये सब देख लीजिए। और इसमें टिनोफोरा होता है, इसमें प्लूरोब्रैकिया होता है। ये देख लेना, आप देख लीजिए, मैं जूम कर लिया हूँ आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब बात करते हैं वाटर कैनाल सिस्टम की। अब बात किसकी करेंगे? वाटर कैनाल सिस्टम की बात करेंगे। इसमें क्या होता है? वाटर एंटर होता है माइन्यूट पोर्स से। किससे? माइन्यूट पोर्स से क्या होता है? वाटर एंटर होता है, जिसको अपन ने ऑस्टिया बोला था। क्या बोला था अपन ने? जिसको ऑस्टिया बोला था। इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी, किस में जाता है? सेंट्रल कैविटी में जाता है, जिसको स्पॉन्जियोसील्स बोलते हैं, है ना। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू ऑस्कुलम, ये कहाँ अब बाहर कहाँ किससे निकलता है? ऑस्कुलम से निकलता है।
कैनाल सिस्टम इज़ यूज फॉर फूड गैदरिंग, गैस एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। देख लीजिए कैनाल सिस्टम क्यों यूज़ होता है, फूड गैदरिंग, फूड अंदर लेने के लिए, गैस को एक्सचेंज कराने के लिए और रिमूवल, वेस्ट को रिमूव करने के लिए। हर्मोपोडाइट्स, अब बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे अपन हर्मोपोडाइट की। ये क्या होते हैं, मोनोशियस होते हैं। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर सीन इन सेम इंडिविजुअल। हर्मोपोडाइट्स का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स क्या करते हैं, सीन्स मतलब दिखते हैं सेम इंडिविजुअल्स, यानी सेम मतलब इक्वल पे, सेम पे, है ना। टेंटिकल्स, टेंटिकल्स क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है विच सराउंडेड द माउथ ऑफ कोलेंट्रेट, जो क्या कहाँ होता है, सराउंडेड होता है, कहाँ के, उसके माउथ के, कोलेंट्रेट्स के माउथ के पास। यूज़ फॉर फूड कैप्चर एंड डिफेंस, किसके लिए यूज़ किया जाता है, फूड कैप्चर के लिए और डिफेंस के लिए यूज़ किया जाता है। नीडोब्लास्ट की बात करेंगे, देयर आर दी स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। ये नीडोब्लास्ट क्या होता है, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होता है टेंटिकल्स में और बॉडीज़ में उसकी, है ना। विद द पॉइजन फिल्ड कैप्सूल्स, किसके साथ प्रेजेंट होता है, उसके अंदर क्या होता है, पॉइजन फिल्ड कैप्सूल्स होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, निमेटोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निमेटोसाइट्स कहा जाता है। नीडोब्लास्ट इज यूज फॉर एनकरेज डिफेंस एंड कैप्चर प्रे। नीडोब्लास्ट किस लिए यूज होता है, एनकरेज डिफेंस एंड कैप्चर प्रे के लिए यूज होता है। पॉलिप एंड मेडुसा की बात करेंगे, टू टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्म्स इन निडारियंस। ये पॉलिप और मेडुसा क्या होती है, दो टाइप की बॉडी होती है जो कि कहाँ मतलब बनती है, निडारियंस में बनती है। पॉलिप इज ट्यूबुलर अटैच्ड एसेक्सुअली फॉर्म। ये क्या है, ट्यूबुलर अटैच्ड एसेक्सुअली फॉर्म है विद अपवर्डली डायरेक्टेड माउथ एंड टेंटिकल्स, जो कि क्या है, अपवर्डली डायरेक्टेड है माउथ और टेंटिकल्स से। एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा, हाइड्रा एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा और एडेमिसिया, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ चलिए अब बात करते हैं मेडुसा की। मेडुसा क्या होता है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्री स्विमिंग होता है, सेक्सुअली फॉर्म विथ डाउनवर्ड डायरेक्टली। ये क्या होता है, सेक्सुअली फॉर्म होता है विथ डाउनवर्ड डायरेक्टली माउथ एंड टेंटिकल्स। एग्जांपल क्या है इसका, ऑरेलिया, जिसको जेली फिश भी कहा जाता है। अब छठे की बात करेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होता है, मेटाजेनेसिस, है ना। मेटाजेनेसिस को मेटाजेनेसिस भी कहा जाता है। ये वो फेनोमेना होता है इन विच पॉलिप प्रोड्यूस करता है मेडुसा को, क्या करता है, पॉलिप प्रोड्यूस करता है मेडुसा को असेक्सुअली एंड मेडुसा फॉर्म करता है पॉलिप को सेक्सुअली। ये देखना ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए इसको रेड कलर से अपन क्या कर देंगे, हाँ ये देखो, ये इसको पूरा हाईलाइट कर देता हूँ मैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, ओबेलिया, ओबेलिया क्या है, इसका एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़िए। अब बात करते हैं बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है। ये वो प्रॉपर्टी होती है कुछ एनिमल्स की, टू एमिट लाइट फ्रॉम द बॉडी, जो क्या करते हैं, अपनी बॉडी से क्या करते हैं, एमिट करते हैं, किस चीज़ को, लाइट को क्या करते हैं, एमिट करते हैं, लाइट को क्या करते हैं, एमिट करते हैं। समझ गए, ये वो प्रॉपर्टी होती है कुछ एनिमल्स की जो कि क्या करते हैं, लाइट को एमिट करते हैं उनकी बॉडी से है। ये देखो, ये सब नीडोब्लास्ट ऐसा होता है, मेडुसा ऐसा होता है, पॉलिप ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट फाइलम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हाँ, प्लेटीहेल्मिन्थस। अब किसकी बात करेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थस की बात करेंगे। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कैसा होता है, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल में होता है। एस्केलमिन्थस का कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल में होता है। एनरिडा का कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम, और इसमें भी ऑर्गन सिस्टम आर्थ्रोपोडा का। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिमिट्री क्या होता है इसका, बायलेटरल सिमिट्री होती है, इसकी भी बायलेटरल, इसकी भी बायलेटरल, इसकी भी बायलेटरल। जर्म लेयर कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है चारों में। सिलोम कैसा होता है, एसिलोमेट्स होते हैं, ये सूडो सिलोमेट्स होते हैं, ये सिलोमेट होते हैं, ये सिलोमेट होते हैं। हैबिट क्या होती है इनकी, हैबिटेट क्या होता है, मेनली एक्वाटिक होते हैं, एंडो पैरासाइट होते हैं, सम फ्री लिविंग भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं। ये क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। ये कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं और मराइन भी होते हैं, फ्री लिविंग और पैरासाइट्स भी होते हैं। ये क्या होते हैं, ये कॉस्मोपॉलिटेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, कॉस्मोपॉलिटेंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। इसमें इनकम्प्लीट होता है, इसमें कंप्लीट होता है। ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल होता है विद डेवलप्ड मस्कुलर फेरेंक्स के साथ, ये कंप्लीट होता है, इसमें कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे रेस्पिरेटरी की, और इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। एब्सेंट होता है इसमें, एब्सेंट होता है इसमें। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, सम हैव ब्रैंकियल गिल्स रेस्पिरेशन, है ना। इसमें क्या होता है, गिल्स, बुक गिल्स, टकिया, बुक लंग्स से क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इन दोनों में एब्सेंट होता है, इसमें क्लोज टाइप होता है, इसमें ओपन टाइप होता है। अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन की।
असेक्सुअल होता है फ्रेगमेंटेशन से, एंड सेक्सुअल होता है हर्माफ्रोडाइट से। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट होता है किससे, इनडायरेक्ट, मेनली लार्वा स्टेज है ना। इसमें डायोशियस होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सेक्सुअल, इसमें सेक्सुअल होता है, अर्थवर्म एंड लीचेस आर मोनोशियस, नेरीज इज डायोशियस, नेरीज जो होती है वो डायोशियस होती है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। मोस्टली डायोशियस होते हैं, यूजली इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, मोस्टली ओविपरस होते हैं। डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूनिक फीचर्स की बात करेंगे। अनसेगमेंटेड डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। कैसी होती है, अनसेगमेंटेड डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। एक्सेप्ट क्या होता है, टेप वर्म को क्या कर दिया अपन ने, एक्सेप्शन में रख दी है। एक्सर्शन एंड ऑस्मो रेगुलेशन बाय फ्लेम सेल्स, एक्सर्शन और ऑस्मो रेगुलेशन किससे होता है, फ्लेम सेल से होता है। प्रोटोनेप्रिडिया जिसको बोला जाता है ना। पैरासाइट्स हैव हुक्स एंड सक्कर, जो पैरासाइट्स होते हैं उनके पास क्या होता है, हुक्स एंड सक्कर्स होते हैं। सम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, कुछ क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को उनकी होस्ट, फ्रॉम द होस्ट थ्रू देयर बॉडी सरफेस है ना। बॉडी, अब इसकी बात करेंगे तो बॉडी सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, बॉडी कैसी होती है, सर्कुलर होती है और क्रॉस सेक्शन होती है। सेंशियल एपिडर्मिस थिक क्यूटिकल एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब टू रिमूव बॉडी वेस्ट, क्या होता है, एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है ताकि अपन वो क्या कर सके, अपनी वेस्ट को रिमूव कर सके थ्रू एक्सक्रीटरी पोर से, किससे, एक्सक्रीटरी पोर से। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म्स होता है, फीमेल आर लॉन्गर देन मेल्स, फीमेल्स कैसी होती है, बड़ी होती है मेल्स से। अब बात करेंगे इसमें सेगमेंटेशन लाइक रिंग, सेगमेंटेशन कैसा होता है, रिंग के जैसा होता है। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स हेल्प होती है लोकोमोशन के लिए। लोकोमोटरी ऑर्गन्स कैसे होते हैं, सीटाए होते हैं ना, सीटे इन दी अर्थवर्म और पैरापोडिया इन नेरीज, एक्सक्रीशन बाय नेफ्रिडिया है ना। एक्सक्रीशन कैसा होता है इन सब में, नेफ्रिडिया से होता है। पैड गैंग्लिया होते हैं, कनेक्टेड बाय लेटरल्स, कनेक्टेड किससे होते हैं, लेटरल नर्व्स से, किससे, लेटरल नर्व से कनेक्टेड होते हैं टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है ना। अब इसकी बात करेंगे तो जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। बॉडी हैज़ 3 रीजन, इसके पास क्या होती है, बॉडी के पास 3 रीजन होती है, हेड की, थोरैक्स की एंड एब्डोमेन की, हेड की, थोरैक्स की एंड एब्डोमेन की। बॉडी कवर्ड बाय चिटिनियस क्यूटिकल एक्सोस्केलेटन, बॉडी किससे कवर्ड होती है, चिटिनियस क्यूटिकल एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है। एक्सक्रीशन कैसा होता है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल से होता है। सेंसरी ऑर्गन्स आर एंटीनास, इसमें जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एंटीनास होते हैं। कंपाउंड एंड सिंपल आइस स्टैटोसाइट्स बैलेंस ऑर्गन्स होते हैं ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, इनके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए एग्जांपल्स क्या लिखा हुआ है, टेनिया सोलम टेप वॉर्म है ना, टेनिया सोलम टेप वॉर्म को बोलते हैं। फेसिक्योला लीवर प्लग को बोलते हैं। प्लेनेरिया शोस हाई को बोलते हैं। रीजनरेशन कैसा होता है, रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, प्लेनेरिया के पास क्या होता है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। एस्केरियासिस राउंड वॉर्म, एनसाइलोस्टोमा है ना, एनसाइलोस्टोमा हुक वॉर्म को बोलते हैं। बुचेरिया फिलारे वॉर्म को बोलते हैं। ये ह्यूमन हेल्थ डिजीज में भी आता है, बुचेरिया रिंग वॉर्म, राउंड वॉर्म है ना। अब बात करेंगे पैराटीमा अर्थवर्म को बोला जाता है। और हीरोडिनारिया ब्लड सकिंग लीच को बोला जाता है। नेविस एक्वाटिक पैरापोडिया फॉर स्विमिंग, नेविस एक्वाटिक पैरापोडिया होती है जो ताकि वो स्विमिंग कर सके। स्पाइडर, स्कॉर्पियो, क्रैब, प्रॉन्स, इंसेक्ट्स आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। ये क्या होते हैं इसमें, स्पाइडर, स्कॉर्पियो, क्रैब्स, प्रॉन्स, इंसेक्ट्स क्या होते हैं, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं सबको क्या कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। Insects, apis, bombyx, lessiferous, vector, mosquitoes, anopheles, culex and aedes, housefly etc. Gregarious pest, locusta, living fossil, limulus, king crab. चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अपन कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हाँ, डायसियस सेक्सेस आर सेपरेट्स, इसमें डायसियस का मतलब क्या होता है, सेक्सेस जो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस किसके बिटवीन, मेल एंड फीमेल के बिटवीन। चलिए अब बात करेंगे आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे, आर्थ्रोपोडा क्या होता है, लार्जेस्ट फाइलम होता है ना। ये आर्थ्रोपोडा क्या होता है, लार्जेस्ट फाइलम होता है। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम स्पीसीज आर आर्थ्रोपोडास। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम स्पीसीज आर आर्थ्रोपोडास क्या होता है, देख लीजिए, आप पढ़ लेना। चलिए तो आज यहीं हम सेशन कंप्लीट करते हैं हमारा। थैंक यू फॉर दिस। अगर आपको इसका PDF चाहिए रहेगा तो प्लीज़ कमेंट ऑन
my channel. Okay, thank you. Bye bye.